नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जून में मंगल अपना राशि परिवर्तन करने वाला है और उसका सभी राशियों पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम जानेंगे आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम 6 ऐसी भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। ये 6 राशियां हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मकर और मीन। तो सबसे पहले हम आपको मेष राशि वालों के बारे में बताने जा रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए मंगल देव का ये गोचर कैसा रहेगा। तो पहले मंगल देव आपके लग्न में यानी कि आपकी राशि में ही विराजमान थे, तो अलग तरह का साहस दे रहे थे। अब भी वो दूसरे घर में चले गए हैं। अच्छा घर है। पहले तो बहुत ज्यादा अच्छे थे कि अपने घर में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हर कोई सेनापति अपने घर में है तो सब पे नजर है उसकी, वहां से तो वो बहुत ही बोल्ड है। लेकिन इस घर में भी वो अच्छा फल देंगे वृषभ राशि में, क्योंकि ये स्थिर राशि है, ऊर्जा की राशि है। मेष राशि में एक तो इनके लग्न में आई है राशि और दूसरी राशि इनकी वृश्चिक अष्टम में पड़ी। तो ये 2 राशियों के मालिक हैं मंगल, लग्न के और अष्टम के। और कहाँ गए हैं? धन भाव में। तो जब धन भाव में ये गए हैं तो लग्नेश यानी कि राशि का स्वामी स्वयं धन में चला गया। अब जब धन में मतलब हमारे घर होते हैं अलग अलग, तो खुद हम धन की तिजोरी के पास चल जाए, तिजोरी जहाँ पे हमारी तिजोरी वहां चले जाए तो हमारे लिए बढ़िया होगा। अच्छा होगा। तो ये हम हैं, खुद स्वयं है, और ये हमारी तिजोरी है, हमारा धन है। तो जब कोई तिजोरी के पास मालिक जाता है तो तिजोरी में तो पैसे बढ़ा के आएगा ना वो। तो वो तिजोरी में पैसे बढ़ा रहे हैं। ये है घर परिवार और उनके धन व्यवस्था का। तो धन के लिए ये बहुत अच्छा है। और इनकी जो राशि पड़ेंगी मंगल की, ये कहाँ कहाँ पड़ेंगी? यहाँ से, क्योंकि ये दूसरे भाव में है। यहाँ से ये तीन दृष्टियां हैं, राशि नहीं सॉरी दृष्टि। इनकी दृष्टि पड़ेंगी 3 जगह पर। एक तो होती है इनकी चौथी दृष्टि, एक होती है इनकी 7वीं दृष्टि, और एक होती है इनकी 8वीं दृष्टि। 10वीं नहीं होती, 10वीं शनिदेव की होती है। तो जब मंगल यहाँ बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से यहाँ देखेंगे 2, 3, 4। अब ये कहाँ ऊर्जा भरेंगे? ऊर्जा के स्वामी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? पंचम भाव में, जो आपके संतान का है, विद्या बुद्धि का है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी विद्या बुद्धि में और तेजी आ जाएगी, मेहनत और करेंगे, आप सफल होंगे, और संतान बहुत अच्छा कार्य करेगी, संतान की बुद्धि बहुत तेज होगी, और यहाँ पर जो है उनको काफी सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता ये देंगे, क्योंकि उत्साह की कमी इनमें बिल्कुल नहीं रहेगी। इनकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, संतान की भी और आपकी भी, यहाँ जब दृष्टि मारेंगे तो इस भाव से संबंधित फल बढ़ जाएंगे। बस थोड़ा सा मंगल जो है ना, वो सेनापति है, उनकी वाणी थोड़ी कठोर है। बस अपने बच्चों से थोड़ा, बच्चे भी हैं और ये रिलेशनशिप भी है, ये भाव जो रिलेशनशिप का भी है, तो वहाँ आप थोड़ा धैर्य से और शांति से बात करें। थोड़ा बोलने से पहले वाणी पर संयम थोड़ा रखना सोच है। लें, हाँ संयम रखें। अब इनकी 7वीं दृष्टि इनके अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव में इनकी अपनी राशि है, और ये घर किसका है? गूढ़ विद्याओं का, अचानक धन लाभ का, और ससुराल का। तो जब इसके स्वामी कहाँ बैठ के? सीधे वहां, और वो देख रहे हैं अपने इस घर को। तो यानी कि आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, आपका ससुराल से लाभ हो सकता है, और आपको जो है बड़े बुजुर्गों से भी लाभ हो बड़े सकता है। बुजुर्गों से लाभ हो सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, विल वसीयत से लाभ मिल सकता है। और ये जो है, जो पढ़ाई लिखाई गहराई में भी ये जा सकते हैं, रिसर्च में किसी चीज, कोई बुक लिखी है वो यहाँ पे, क्योंकि ये भी इस पे भी दृष्टि है उनकी, तो ये इस भाव से अष्टम भाव के सारे फल प्राप्त करेंगे। बस यहाँ भी इनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि ससुराल पक्ष से थोड़ा सावधानी पूर्वक बात करें या कम बात करें, क्योंकि मिजाज वक्ता नहीं बनना है। हाँ, मिजाज गर्म ना रखें अपना, थोड़ा शांति रखें, क्योंकि ससुराल का मामला है। अब इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो भाग्य पर पड़ेगी, और भाग्य में जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति आजकल चल रहे हैं उच्च के, तो उनका घर में तो वो तो अपने आप ही वो अच्छा कर रहे हैं, अपने दोनों घरों को के मालिक हैं वो इसके। तो जब मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी
तो मंगल भाग्य को बूस्ट करेंगे, धर्म को बढ़ाएंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। धर्म में इनकी मतलब टाइम तो नहीं मिलेगा इन्हें पूजा पाठ करने का, आस्था बनी रहेगी, क्योंकि इस समय मेहनत में और धन कमाने में ही लगे रहेंगे। धन के भाव में है तो धन कमाने में, परिवार की केयर करने में, परिवार का ध्यान रखने में ये लगे रहेंगे। और लेकिन अपने गुरुओं का, क्योंकि गुरु का भी है, पिता का भी है, बस उनका सम्मान करते रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि वाणी इनकी थोड़ी प्रखर रहती है ना और तेजी आ जाती है गुस्से की वजह से। तो गुरुओं का सम्मान करें और पिता का सम्मान करें। बाकी इनका जो है ये जो गोचर है इनका वृषभ राशि में मंगल देव का बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बहुत ही शानदार है। तो दूसरी राशि है वृषभ राशि। अब मैं आपको वृषभ राशि वालों के बारे में जानकारी दूंगी कि मंगल देव जी का ये गोचर कैसा रहेगा। आपकी तो राशि में ही स्वयं मंगल देव आ गए हैं और आपकी एक राशि मंगल की 12वें भाव में है और दूसरी राशि उनकी सप्तम भाव में है, यानी कि सप्तम भाव के सारे कारकत्व लेकर और 12वें भाव की सारी जिम्मेदारी लेकर, इन दोनों भावों की जिम्मेदारी लेकर मंगल देव कहाँ आ गए हैं? अपनी ही आपके राशि लग्न में। जब आपके लग्न में आ गए हैं ये, तो सोचिए कि आपके मंगल जैसा सेनापति, ऊर्जा से ओतप्रोत, तंदुरुस्त, स्वस्थ और मेहनती, पराक्रमी आपके लग्न में ही आ गया है। तो आपके लग्न में को, आपकी राशि को, आपको यानी कि ये ऊर्जा से ओतप्रोत कर देगा। आपके अंदर बढ़ चढ़ के कॉन्फिडेंस होगा, बढ़ चढ़ के साहस होगा, हिम्मत की कोई कमी नहीं रहेगी। आप सोचे जो काम कल करना है उसे भी आज ही कर लूं, कल तक कौन इंतजार करेगा, उससे ये करना है, उससे वो करना है, वो सब आज ही निपटा लूं काम। तो इस तरह की आपके अंदर बढ़ चढ़ के रहेगी। अपने कार्य क्षेत्र के लिए आप जो भी डिसीजन लेंगे, अब उसमें आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, किसी से पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत है और इतनी बुद्धि है कि आप अपना काम स्वयं कर लेंगे, क्योंकि ये स्थिर राशि है और ये ऊर्जा और साहस है। तो इनकी पहली दृष्टि पड़ेगी, पहली फोर्थ दृष्टि इनकी मंगल की, मैंने अभी बताया कि एक तो इनकी चौथी दृष्टि होती है, एक इनकी 7वीं होती है और एक इनकी 8वीं। तो जब इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी तो इनके 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस पे इनकी चौथी दृष्टि पड़ना, 4th हाउस हमारे परिवार का है, हमारी प्रॉपर्टी का है, हमारी माता का है, हमारे सुख साधनों का है। तो जब यहाँ दृष्टि पड़ेगी चौथे घर को जब ये देखेंगे, तो यानी कि चौथे घर को बूस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे, उसके कामों में लग जाएंगे कि भाई कैसे प्रॉपर्टी बढ़ानी है, कोई बेचनी है उसे बेचेंगे, कोई और नई खरीदनी है तो उसको खरीदने के लिए ये समय इनके लिए बहुत अच्छा है। अपने परिवार की बहुत केयर करेंगे, मंगल सेनापति है और अपने परिवार की केयर बहुत करते हैं। भले ही ये थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन वो भी अपनों की भलाई के लिए करते हैं। पर इनको फिर भी थोड़ा ये हिदायत रखनी पड़ेगी कि एक तो जब ये जमीन का खरीद लेन देन या कुछ करें तो जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि डॉक्यूमेंट्स ना दिखें, थोड़ा इस पे ध्यान दें कि डॉक्यूमेंट सही है, जमीन के कागज सही हैं, उन पे ध्यान दे लें। और अपनी माता के साथ अच्छा व्यवहार रखें कि भाई क्रोध की अधिकता, क्रोध ज्यादा आता है ना इनको, जल्दबाजी में रहते हैं, क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो इनको जल्दबाजी रहती है ना। तो माता ने मान लिया पूछा कुछ कि अरे कहाँ जा रहे हो, यहाँ बताऊंगा बाद में, ऐसे थोड़े नहीं तो आराम से कह सकते हैं मैं अभी वहां जा रहा हूँ, आप बाद में बात करूंगा। तो बस थोड़ा सा लहजा इनका सख्त होता है, बाकी मन में इनके कुछ नहीं होता, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में रहते हैं तो इसलिए बोल देते हैं। तो इसलिए संयम से बस वाणी पे कंट्रोल रखें, रिश्तों को बना के रखें। बाकी तो सब प्रॉपर्टी धन दौलत के हिसाब से सही है, लेकिन संबंधों में थोड़ा ये तल खिला देते हैं, बस उसका ध्यान रखें। अब सप्तम दृष्टि पड़ेगी इनकी पत्नी के भाव पर, तो मंगल सप्तम जो है इनका अपना ही घर है, तो उसकी बहुत केयर कर रहे हैं, पत्नी का बहुत ध्यान रखेंगे, सब कुछ रहेगा। पार्टनरों का भी ध्यान रखेंगे, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, व्यापार का है उसमें भी बहुत ध्यान रखेंगे और खूब तरक्की भी करेंगे, वहाँ पत्नी की भी तरक्की हो जाएगी। लेकिन बस यहाँ भी थोड़ा सा अपनी वाणी की वजह से पत्नी के साथ थोड़ा बातचीत में शालीनता रखें, पारिवारिक मामले में वाणी पर तालमेल बना के वाणी पर ज्यादा स्पष्ट ना बोले। कई बार क्या होता है कि हम हमारे मन में आता है कि अरे ऐसा तो ऐसे ही बोल दें, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के बोल लें कि उनको वो बात खराब ना लगे बस। अब इनकी अष्टम दृष्टि कहाँ है? ये है हमारे पाताल लोक है, गूढ़ रहस्य है, हमारा अध्यात्म भी है, और जितना भी समुद्र के नीचे छिपे हुए मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, जो भी समुद्र से हमको मिला है, उन सबके का ये भाव है, यानी कि अथाह संपत्ति है इसमें। इसके बारे में कोई समझ नहीं सकता, आज तक इस भाव को कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि समुद्र के अंदर क्या क्या है ये कोई समझ ही नहीं सकता।
वहाँ पाताल में तो समुद्र क्या, पाताल के नीचे नागलोक भी है, क्या क्या है, विष भी है, अमृत भी है, दवाइयां भी हैं, जड़ी बूटियां भी हैं। तो इसलिए इसको तो कोई समझ नहीं सकता। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, कब अचानक क्या निकाल लेगा ये किसी को भी पता नहीं होता। तो जब यहाँ मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देखेंगे तो मंगल क्योंकि साहसी ग्रह है, मंगल ही एक ऐसे शक्तिशाली, मंगल और सूर्य ही ऐसे हैं, सूर्य नंबर 1 पर आते हैं, मंगल नंबर 2 पे आते हैं, क्योंकि सूर्य तो सबसे बड़े हैं। जो यहाँ देखते हैं तो ये पता लगा लेते हैं, इतनी टॉर्चमैन की इनकी इतनी ताकत होती है इनकी आंखों में कि वो इतना तो देख लेते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, अंदाजा लगा लेते हैं वो। तो यहाँ से कुछ गूढ़ रहस्य जो इनके फायदे के लिए हो, कुछ गूढ़ बातें, कुछ ऐसे संबंध जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, वो सब यहाँ ये खोल देंगे। और यहाँ से भी ये अपनी, क्योंकि गुरु की राशि है तो ससुराल का भी भाव है, तो ससुराल वालों से, बड़े बुजुर्गों से ये लाभ प्राप्त करेंगे। मतलब इनको कुछ धन की अचानक से कमाई इस भाव से भी होगी। तो इस तरह से मंगल की हमने तीनों दृष्टि आपको बताई, और मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली शुभ राशि है कर्क राशि। अब मैं आप सबको कर्क राशि के विषय में बताऊंगी। ये जो 4 नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ, ये कर्क राशि है। आपको मैंने बताया है, फिर बता देती हूँ कि जब 4 लिखा होता है तो आपकी कर्क लग्न है, और अगर यहाँ चंद्रमा भी है तो ये कर्क राशि है। और कहीं भी 4 नंबर पर चंद्रमा लिखा है कुंडली के किसी भाव में तो ये आपकी राशि होती है। ये आपके लिए है ये एपिसोड। तो जब आपका कर्क या लग्न या कर्क राशि है तो चंद्रमा आपके 11th हाउस, यानी कि वृषभ राशि यहाँ बनती है इसमें, कर्क लग्न में, कर्क राशि में वृषभ लग्न कहाँ बनता है, 11th हाउस में। तो मंगल आ गए हैं आपके इच्छा पूर्ति के हाउस में। और मंगल कहाँ के स्वामी है, मंगल है आपके 10th भाव के स्वामी। पहली राशि इनकी कहाँ पड़ रही है, 10th भाव में, और दूसरी राशि कहाँ पड़ रही है, 5th भाव में। अब मंगल कर्क राशि वालों के लिए या कर्क लग्न वालों के लिए राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि ये त्रिकोण है और ये केंद्र है। तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी जो है वो योग कारक ग्रह होता है, यानी कि मंगल इनके लिए सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं कर्क राशि वालों के लिए। अब वो बैठ भी कहाँ गए हैं कि 2 मुख्य डिपार्टमेंट तो उन्होंने लिए, विद्या, बुद्धि, टैलेंट, संतान, रिलेशनशिप, है ना, और ये हमारे लव और रोमांस का भी है, जो प्रेम प्यार होता है वो भी यहीं से पता चलता है। और उसके कर्म क्षेत्र, पूरे कार्य क्षेत्र उन्होंने लिया है, और कहाँ चले गए हैं, इच्छा पूर्ति के घर में। तो यहाँ से मंगल बहुत ही शुभ पोजीशन में बैठे हैं यहाँ, क्योंकि लाभ भाव में मंगल बैठे हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रहों का बैठना भी बहुत शुभ होता है। और ये तो 2 अच्छे डिपार्टमेंट लेके गए लाभ में, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट से इनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। दोनों भावों की, यानी कि संतान से संबंधित भाव और कर्म क्षेत्र से संबंधित भावों में इनकी इच्छा पूर्ति होगी। इन भावों से उनको लाभ प्राप्त होगा। कैसे लाभ प्राप्त होगा, अब मैंने बताया इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, एक चौथी, एक 7वीं और एक 8वीं। तो इनकी जो चौथी दृष्टि यहाँ से जाएगी, 1 2 3 4, ये कहाँ गई, धन भाव। ये गई हमारा कुटुंब, परिवार, घर, और हमारी वाणी, और हमारा खाना, और हमारा धन है। तो जब मंगल यहाँ देखेंगे तो ये इनके मित्र की राशि है, ये सिंह राशि सूर्य का घर है। तो एक तो इनके मित्र का घर बना, दूसरा इनका ये घर परिवार का, वहां पे इनकी चौथी दृष्टि में। तो मित्र के घर में तो हर कोई अच्छी दृष्टि से ही देखता है ना, तो भले ही क्रूर दृष्टि हो, मंगल की चौथी दृष्टि क्रूर मानी जाती है, लेकिन ये धन भाव पे जब यहाँ देखेंगे मित्र के घर में तो क्या करेंगे, धन को बढ़ाएंगे, धन कमाने के नए नए रास्ते निकालेंगे। हो सकता है और भी जो रास्ते ही नहीं निकाल पा रहे थे अब निकाल लेंगे। लेकिन बस इनको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि यहाँ भी इनको अपनी वाणी पे ही ध्यान रखना है, क्योंकि परिवार का है ना, कुटुंब का है। तो परिवार में तो सभी आते हैं, सभी लोग आते हैं ना परिवार में। तो परिवार कोई जॉइंट फैमिली, मतलब जिसमें सारे रिश्ते आते हैं परिवार में, ये कुटुंब का है। तो वहाँ कोई किसी बात से नाराज ना हो जाए आपकी से, आप उनकी केयर भी कर रहे हैं, आप उनके लिए भाग दौड़ भी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं सब कुछ, और फिर थोड़ी सी मुंह से बात निकल गई, सब फिर भी मुंह बना के बैठे हैं, तो फिर कोई उसका मतलब आपका तो सारी मेहनत पे पानी चला जाएगा ना। तो बस यहाँ भी आपको क्या रखना है, वाणी पे संयम रखना है। जब आप कर रहे हैं इतने प्यार से तो थोड़ा वाणी पे भी ध्यान रखिए। अब इनकी 7वीं राशि जो है यहाँ
पड़ेगी इनके अपने घर पे, यहाँ इनकी अपनी ही तो राशि है। और पंचम भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, ये भाग्य का भी भाग्य होता है। तो समझ लो भाग्य कितना बूस्ट कर दिया इन्होंने। अब आपकी संतान तो आपका एक तरह से भाग्य है, फ्यूचर है आपका। तो संतान को ये, संतान से कुछ ऐसा बड़ा काम करवाएंगे। संतान आपकी पढ़ाई लिखाई कर रही है तो बहुत अच्छी तरक्की, मतलब बहुत अच्छे नंबरों से कोई एग्जाम दे रही है तो पास होगी, मतलब संतान को तरक्की देंगे जो भी वो कुछ कर रही है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की संतान क्या क्या कर रही है, लेकिन संतान को बहुत फायदा होगा, बहुत तरक्की मिलेगी। मंगल उनका साहस और हिम्मत बढ़ाएंगे संतान की। स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी करवाएंगे। आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी करवाएंगे, आपका टैलेंट बढ़ा देंगे, आपका ज्ञान बुद्धि को तेज कर देंगे ये, और मेहनत करने की शक्ति देंगे। जो भी आप काम कर रहे हो पढ़ाई लिखाई, उसमें मेहनत की ताकत तो मंगल ही देते हैं ना, वहां पे ऊर्जा भर देंगे। तो आपको संतान से बहुत फायदा होने वाला है। इतना फायदा होगा, संतान कुछ इतना अच्छा करेगी कि आपको बहुत प्राउड फील होगा कि हमारे बच्चों ने ऐसा किया है, इतना अच्छा कर दिया। अब इनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके, ये रोग भाव है, रोग, शत्रु, रिपु और ऋण। तो जब 8वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो 8वीं दृष्टि तो इनकी वैसे ही खराब होती है थोड़ी। अब जब ये 8वीं दृष्टि शत्रु पर डाल लेंगे तो जो भी आपके कोर्ट कचहरी के मामले अब तक फंसे हुए थे, अभी तक जो है वो शत्रु थोड़ा बहुत आपको डरा रहे थे, अब इस समय तो वो दुम दबा के भाग लेंगे सब। जैसे ही आपकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी, ना तो रोग आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे, अगर आप बीमार थोड़े बहुत चल भी रहे तो स्वस्थ हो जाएंगे, ना शत्रु आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे। कोर्ट कचहरी के कोई मुकदमे है तो उनको आपको सफलता मिल जाएगी। और कोई ऋण अगर आपने पहले से ले रखा है तो आप उसको चुका देंगे, या आप कोई ऋण लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल भी जाएगा। तो इस तरह यहाँ रोग शत्रुओं से भी निजात मिलेगी। तो इस तरह से कर्क राशि वालों के लिए ये राशिफल बहुत ही शुभ और बढ़िया रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए मंगल देव का एक गोचर कैसा रहने वाला है मैं आपको बताती हूँ। सिंह राशि वाले लियो राशि है, खुद ही ये बहुत हिम्मत वाले, साहस के धनी होते हैं, क्योंकि ये तो राजा की राशि है, शेर की राशि है। तो राजा कैसा होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, और अथॉरिटी होती है इनके पास, पावरफुल होते हैं ये। अब पावरफुल राजा का घर है, और सेनापति कहाँ गए हैं इनके, मंगल क्या है, इनके सेनापति हैं, और वो गोचर करके आ गए हैं इनके कर्म हाउस में। वृषभ राशि कहाँ बनती है, कर्म। जब सेनापति कर्म हाउस में बैठा होगा तो कर्म की देखभाल तो अच्छे से वो करेगा ही, कि मेरे राजा क्या चाहते हैं। यानी कि यहाँ बैठकर सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है मंगल। स्थायी राशि में, स्थिर राशि में बैठे हैं, और ये वैसे भी मंगल जो होता है वो इस घर का कारक होता है। इस घर में अगर मंगल किसी कुंडली में है तो कुलदीपक योग बनाता है। तो इस समय आप कुलदीपक का काम करेंगे, यानी के लिए इतने अच्छे अच्छे काम करेंगे, वर्क क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम करेंगे कि आपको घर वाले बोलेंगे तो हमारे घर का दीपक है, कुलदीपक है। तो अब ये जो है, जब मंगल यहाँ पे आएंगे तो इनकी ये चौथी दृष्टि से कहाँ देखेंगे, 2, 3, 4, तो आपके लग्न को देखेंगे। तो एक तो शेर, ऊपर से सवा शेर, एक तो राजा, ऊपर से मंगल ने कहा है सर मैं आपके बिल्कुल साथ खड़ा हूं, तैयार, कोई भी हो अब तो हम किसी को भी देख लेंगे भाई, पहले ही हम ताकतवर हैं, एक ताकतवर आदमी और हमारे साथ मिल जाएगा तो फिर हम ताकत और दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी ताकत होगी, और एक और एक तो 11 हो जाते हैं, 11 आदमियों के बराबर ताकत होगी इनमें। अब ये जो भी इस समय अच्छा कर सकते हैं सब करने के लिए तैयार रहेंगे, यानी कि बहुत श्रेष्ठ इनके लिए फल मंगल देव लेके आ रहे हैं। अब ये चौथी दृष्टि से यानी कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। ये क्या है, आत्मविश्वास, आपका स्वयं का व्यक्तित्व। तो जो राजा का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कहीं कम भी हो रहा होगा, जैसे लड़ाई वड़ाई से थक जाते हैं, इनके लिए तो राजा का तो काम होता है रोज नया स्ट्रगल करना, रोज नया कुछ ना कुछ रहता है इनके लिए तो मामला, तो उसमें ये आकर ऊर्जा का संचार भरेंगे और राजा को और मजबूत और स्ट्रांग बनाएंगे। वो अपने कामों को पूरे इंडिपेंडेंट होके, बिल्कुल अच्छे से मजबूत होके स्ट्रांगली डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं, मतलब उस बार बार वो सोच विचार नहीं करेंगे, ये करना है तो ये करना है, ये करना है तो ये करना है। और करना क्या है, करना ये है कि इनकी सप्तम दृष्टि मंगल की कहाँ जा रही है, प्रॉपर्टी के घर पे, माता के घर पे, और भूमि भवन और वाहन के घर पे। अब आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, घर से सुख सुविधाओं के सारे साधन जुटा सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली है। आप कुछ भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई जमीन बिक नहीं रही है बहुत समय से तो बिक सकती है आपकी,
मतलब इस भाव से आपको पूरा फायदा मिलेगा। परिवार की आप बहुत केयर करेंगे, परिवार के लोगों का आप बहुत ध्यान रखेंगे कि परिवार भी माता है, परिवार है एक तरह से, तो वहां आप बहुत ध्यान रखेंगे और अपने घर की सुख सुविधा का पूरा प्रबंध रखेंगे कि किसी को कोई किसी चीज की कमी ना रहे। माता का बहुत ध्यान रखेंगे, माता जो है आपकी स्वस्थ हो जाएंगी, उनका पूरा ध्यान रखेंगे। बस माता के साथ थोड़ा अपना पानी पे ही नियंत्रण रखें। वैसे तो आप माता का ध्यान रखते हैं, हमेशा जो मंगल वाले लोग होते हैं वो माता का बहुत ध्यान रखते हैं, माता से कभी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तो थोड़ा कभी क्योंकि वाणी इनकी वो प्रखर तेज होती है, मतलब तीखी होती है, तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। तो बस यहाँ पे माता से रिलेशन का ध्यान रखें। अब इनकी 8वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। अब पंचम भाव संतान का, विद्या बुद्धि का, टैलेंट का, हमारी रिलेशनशिप का। तो जो मंगल है वो आपके संतान में और रिलेशनशिप में एनर्जी भरेंगे, एनर्जी बूस्ट करेंगे। और क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह हैं थोड़े, तो संतान आपकी स्वस्थ हो जाएगी, फिट हो जाएगी। लेकिन जो रिलेशन आपके गलत हैं, मान लिया आप रिलेशन चले आ रहे हैं लेकिन वो आपके मन में भी नहीं है या आपको ठीक महसूस नहीं है, उनको मंगल यहाँ से रिलेशन को हटा देंगे कि भाई इनकी जरूरत नहीं है। अब 7वीं 8वीं हो गई ना। तो इस तरह से, और हाँ, सिंह लगन वालों के लिए भी राजयोग वगैरह और राशि वालों के लिए भी मंगल राजयोग कारक होता है। तो जब राजयोग कारक कोई ग्रह है तो वो कितना फल देगा, यानी कि इस समय आप राजा के समान नहीं भी है तो राजा के समान आपको बना देगा। क्योंकि यहाँ भी यही भाव है कि एक राशि इनकी, मंगल जो है एक राशि यहाँ पर चौथे भाव में है और एक राशि इनकी भाग्य भाव में है। तो अब ये दोनों राशियों का भी फल देंगे, यानी कि भाग्य का भी फल देंगे। अभी मैं भाग्य का तो बताया नहीं था मैंने। तो यहाँ का फल यानी कि भाग्य को बहुत मजबूत करेंगे और भाग्य धर्म की में भी इनकी आस्था रहेगी, धर्म से। और बड़े बूढ़ों से भी इनको, मतलब पिता का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, बड़े बूढ़ों से फायदा होगा इनको यहाँ। बस थोड़ा सा उनसे भी इनको मंगल को और कुछ नहीं करना है, बहुत ही बढ़िया इनके लिए श्रेष्ठ है फल। बस सिर्फ वाणी पर नियंत्रण, बस अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, संयम रखना, थोड़ा जल्दबाजी में कुछ ऐसा किसी को गलत ना बोल दें, बाकी सब बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शुभ राशि की, मकर राशि। ये 10 नंबर यहाँ पे होता है, ये मकर राशि वाला का होता है। मकर राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लोग। और क्योंकि धन भाव में इनकी राशि है तो धन कमाने के लिए बहुत ही अथक प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और कमाते भी हैं। तो अब मकर राशि में जो मंगल की जो राशि पड़ रही है दो, वो कहाँ पड़ रही है? एक तो 4th हाउस में पड़ रही है, मेष राशि मंगल की राशि होती है, एक वृश्चिक राशि मंगल की होती है। तो ये कहाँ पड़ रही है? लाभ भाव में। तो सोचो, एक तो ये सुख सुविधा का हमारे घर का भाव लेके बैठे हैं मंगल, और एक हमें क्या दे रहे हैं? इच्छा आकांक्षा, इच्छा पूर्ति, मतलब हमारी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो वहां के डिपार्टमेंट इन्होंने लिया है, तो ये सब डिपार्टमेंट लेके, इच्छा पूर्ति लेके और अपने घर परिवार माता को लेके, अपने सुख साधनों को लेके ये कहाँ चले गए हैं? पंचम भाव में, वृषभ राशि में। तो ये भी बहुत शुभ भाव है कुंडली का, पंचम भाव। तो मकर राशि वालों के लिए ये राशिफल बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 2 अच्छे भावों का स्वामी और एक अच्छे त्रिकोण भाव में गया है। जब हम अच्छी पोजीशन में होते हैं, हमारे पास अच्छे वो मिले हुए हैं विभाग, और अच्छी जगह पे हम बैठे हैं पोजीशन में, तो हम क्या करेंगे? अच्छा ही अच्छा करेंगे ना, हमारे पास पावर है, ताकत है। और मकर राशि में वैसे भी जो है मंगल उच्च के होते हैं, तो मंगल इनके लिए अच्छा ही फल देने वाले होते हैं, क्योंकि मकर राशि ऐसी राशि है जिसमें मंगल उच्च के होते हैं। तो मंगल जो है जब यहाँ गए हैं पंचम भाव में, तो ये तो मैंने बता दिया 2 डिपार्टमेंट लेके गए हैं। एक तो 11th हाउस, ये बड़े भाई बहनों का भी है, मित्रों का भी है, बॉस का भी है, और सरकार के उच्च अधिकारियों का भी है। और ये हमारी माता है, भूमि भवन वाहन और प्रॉपर्टी है। और उसको लेके ये पंचम में चले गए हैं, यानी कि भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी, इन सब से लाभ होगा। हमारी जितने भी हमारे कार्य थे, बड़े बड़े भाई बहनों से हमें लाभ होगा, मित्रों से हमें लाभ होगा, और जो बॉस है वो भी हमारे फेवर में रहेगा, तो उससे हमें लाभ होगा।
और जो पंचम भाव संतान का है उससे भी हमें लाभ होगा, क्योंकि मंगल कहाँ गए, पंचम में। तो ये संतान को क्या दे रहे हैं, संतान को गिफ्ट दे रहे हैं, प्रॉपर्टी, लग्जरी, और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं यहाँ के। क्योंकि कहाँ चले गए, संतान के घर में। संतान के घर में आके ये अपनी संतान की सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। उसको कहीं भी, मतलब ये विदेश का भाव है, विदेश बच्चा जाना चाहता था, विदेश चला जाएगा। वो कोई उच्च पढ़ाई करना चाह रहा था बड़े लेवल की, वहां चला जाएगा। यानी कि संतान स्वस्थ हो जाएगी, बहुत तरक्की करेगी, और मंगल यहाँ उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है। इसलिए मकर राशि वालों, आप खुश हो जाइए। मंगल देव का ये गोचर आपके लिए भी बहुत अच्छा साबित होने वाला है। मंगल के राशि परिवर्तन में अगली राशि जिसे शुभ फल प्राप्त हो रहा है वो है मीन राशि। अब मैं आपको मीन राशि वाले लोगों के बारे में बताऊंगी कि उनके लिए मंगल का ये गोचर कैसा रहने वाला है। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि मंगल 20 तारीख को से लेके और अगले महीने की जुलाई की 2 तारीख तक अब यहाँ से गोचर कर रहे हैं। 20 तारीख को गोचर कर जाएंगे और दूसरी राशि वृषभ में चले जाएंगे। तो मंगल मीन लग्न में, ये मीन लग्न है, ये गुरु का लग्न है, गुरु की राशि है, जल तत्व की राशि है, भावुक और इमोशनल राशि है। ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं, मतलब ये दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत प्यारे दिल के होते हैं, अच्छे हृदय के धनी होते हैं ये लोग। गुरु की राशि है तो दूसरा कोई सामने परेशानी दिखाई नहीं कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी राशि और ज्ञान वाली राशि है। बुद्धिमान होते हैं, दिल से काम लेते हैं, लेकिन ज्ञान इनमें बहुत होता है, ज्ञानी लोग होते हैं। अब इनके लिए मंगल देव क्या फल लेकर आए, कौन कौन से भाव के स्वामी बन रहे हैं। तो मंगल गुरु के मित्र होते हैं, लग्नेश के मित्र हैं, यानी कि राशि के स्वामी के मित्र हैं। और कहाँ चले गए, पराक्रम हाउस में। और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट संभाल रखे हैं मंगल देव ने। मीन राशि की कुंडली में जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है वो उन्होंने संभाल रखा है। एक तो धन का भाव, उनकी पहली राशि मेष कहाँ है, कुटुंब में, परिवार में, धन में। धन तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी अगर धन नहीं होगा। उनके पास ये धन का हाउस है। और दूसरा हाउस कौन सा है उनके पास, भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। तो जब आप दो इतने बढ़िया घर के स्वामी बने हैं मंगल देव यहाँ के मीन राशि वालों के लिए, देवगुरु बृहस्पति का लग्न है, तो देवगुरु बृहस्पति ने इन्हें 2 अच्छे डिपार्टमेंट दिए हैं। उनसे कहा है सेनापति से कि आप धन संभालो, कोषागार संभालो, और भाग्य पे भी ध्यान दो, भाग्य को संभालो। तो ये हमारा कोषागार है, हमारी तिजोरी है। तो मंगल यहाँ बैठकर, यहाँ बैठे नहीं है, ये यहाँ के स्वामी है और यहाँ के स्वामी बैठे हैं। तो धन की चाबी है और भाग्य की चाबी है। और कहाँ चले गए, पराक्रम। तो मंगल जैसा ये इस घर के कारक हैं, तृतीय भाव के। तो मंगल जब यहाँ जाएंगे तो ये तीसरा भाव जो है वाणी का है, हमारे पड़ोसियों का है, बोलचाल का है। वाणी का तो दूसरा भाव पर हमारी बोलचाल, हम कैसा बोलते हैं उसका है। और जितने भी बोलचालने से संबंधित जिनके प्रोफेशन रहते हैं ना, जैसे टीचर हो गए या डॉक्टर भी को भी बोलना ही पड़ता है, डॉक्टर हो गए, और वकील हो गए, जज हो गए, और भी जिनका स्पोक पर्सन हो गए, जो भी जिनका बोलने से होता है, बोलने से काम चलता है। तो यहाँ आके ये आपकी इस भाव को, यानी कि साहस पराक्रम का भाव है, और मंगल जैसा ग्रह इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तीसरे भाव का मंगल कारक होता है। मंगल जब भी यहाँ हो, चाहे किसी भी कुंडली में हो, तो मंगल यहाँ अच्छा फल देता है। उस व्यक्ति को साहस देता है, हिम्मत देता है, और ताकत का धनी बनाता है। उसके रोगों को अगर छोटे मोटे हो भी रहे तो दूर भगा देता है। यानी कि इनको अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, पड़ोसियों से भी लाभ करवाएंगे, और छोटे भाई बहनों का भी बहुत ख्याल रखेंगे, उनको भी लाभ देंगे। छोटे भाई बहनों का ख्याल रखेंगे, उनको ध्यान, उनका सबका परिवार का ध्यान रखेंगे। ये पिता का है, पिता का ध्यान रखेंगे, और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे, अपने गुरुओं का, गुरु का भाव है ये, उनका ध्यान रखेंगे। और ये इनकी जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी, अब ये तो इनके भाव हो गए, इसके लिए यहाँ है। यहाँ पर भी इनको बस क्या करना है कि अपने पड़ोसियों से थोड़ा बिगाड़ने, कम बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई बहनों के लिए आप सब कुछ करेंगे, मर मिटेंगे उनके लिए, उनके लिए किसी जोखिम से निकालने के लिए, उनकी परेशानी दूर करने के लिए आप बहुत करेंगे, बहुत केयरिंग होते हैं।
लेकिन कुछ कह के बिगाड़ ना लें उनसे फिर जब इतना कर रहे हैं। अब यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि, इनकी 3 दृष्टियां इनके पास, चौथी, 7वीं और 8वीं, जो किसी ग्रह के पास नहीं होती। 7वीं तो होती है सबके पास, लेकिन चौथी और 8वीं दृष्टि सिर्फ इन्हें ही प्राप्त है। तो चौथी दृष्टि से कहाँ देखेंगे? 2, 3, 4, यानी कि रोग भाव पे, शत्रुओं के भाव पे, चैलेंजेस के भाव पे, स्पोर्ट्स का भी भाव है ये। हाँ, यहाँ पे ये मंगल इतना पराक्रम देंगे कि अगर आप सेना में, पुलिस में, आर्मी में, मतलब जो भी ताकत से संबंधित है, स्पोर्ट्स में, तो आपको सफलता देंगे ये बहुत बड़े। मान लिया आप स्पोर्ट्स में किसी में हैं, आप सेना में हैं, आप आर्मी में हैं, जहाँ भी आप मतलब ताकत से संबंधित, एयरफोर्स में है, कहीं भी है, तो वहाँ आपको अच्छा फल देंगे, बहुत फल अच्छा देंगे। अब यहाँ जब इनकी ये छठा हाउस तो चैलेंजेस का है, रोग का है, शोक का है, मुसीबतों का है, हर्डल का है, तो यहाँ ये सब समाप्त करेंगे। और यहाँ से ये मतलब इस राशि के लोगों को आराम देंगे, क्योंकि अब इस समय उनके सब रोगों का खात्मा हो जाएगा। जो रोग परेशानी इनके दिल दिमाग में बनी हुई थी उसको सबको ठीक करेंगे और शत्रुओं को भगाएंगे दूर, और जो कर्ज वर्ज था उसको उतरवा देंगे। तो छठे भाव के लिए बहुत बढ़िया, छठे भाव के भी एक तरह से कारक है। अब इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? अष्टम भाव। अष्टम भाव भी इससे भी ज्यादा मुसीबतों का है, पाताल है, कुछ पता नहीं है क्या है, गूढ़ रहस्यों का है, ससुराल का है, और रिसर्च वगैरह भी इसी भाव से होती है। तो अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसमें ये आपको पूरी एनर्जी देंगे और आपकी रिसर्च कंप्लीट करवा देंगे। और ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ करवा देंगे, धन लाभ के लिए, और अचानक से कोई लाभ करवा सकते हैं ये, क्योंकि मंगल है और पाताल में देखने की क्षमता सिर्फ इनको ही प्राप्त है या सूर्य भगवान को प्राप्त है। तो वो वहां से भी, पर हाँ कुछ कुछ गुप्त बातों का पता मीन राशि वालों को पता चलेगा जो इनको पहले पता नहीं था। कुछ ऐसे रहस्य इनके सामने आएंगे जो अचानक से खुलेंगे, जिनसे इन्हें पता चलेगा कि कौन इनके लिए क्या कर रहा था। सच्चाई सामने आ जाएगी कुछ रिश्तों की। तो अब इनको बस क्या करना है कि यहाँ पे भी इनको ससुराल से वालों से संबंध अच्छे बना के रखने हैं। ससुराल का है ना, तो इस भाव के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब इनकी 8वीं दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है, इसके मालिक ये खुद ही बन रहे हैं, भाग्य को लेकर ये खुद ही बैठे हैं। तो यानी कि भाग्य से इन सब कामों में फायदा होगा। भाग्य इतना तेज रहेगा कि जो भी इनके स्पोर्ट्स का काम है, सेना में है, नौकरी में है, या जो है धन से संबंधित काम है, तो भाग्य से धन भी बढ़ जाएगा। भाग्य से मतलब इनको भाग्य से हर क्षेत्र में फायदा होगा, भाग्य को बूस्ट करेंगे। पिता अगर कोई बीमार तकलीफ थी वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और जो ये धर्म में भी इनका मतलब धार्मिक भी रहेंगे। ये उतनी पूजा पाठ तो नहीं कर पाएंगे बैठ के, मंगल वालों को इतना ऐसा होता नहीं कि बैठे करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नास्तिक हो, नास्तिक नहीं होते, क्योंकि मीन लग्न है, मीन लग्न वाले नास्तिक होते नहीं है, और मंगल भी इसमें धार्मिक तो होते हैं। तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी इनकी अपनी राशि पर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इनका अपना ही घर है। ये भाग्य भाव के भी स्वामी बने हैं और धन भाव के भी स्वामी बने हैं। तो जब भाग्य पे अपनी दृष्टि डाल लेंगे, ये पिता का घर है, भाग्य का घर है, तो भाग्य को बढ़ाएंगे, पिता के सुखों को बढ़ाएंगे। और पिता अगर तबियत खराब है तो उनको स्वस्थ करेंगे, एनर्जी भरेंगे, ऊर्जा भरेंगे। उनके गुरु की तबियत खराब थी पहले या कुछ था, तो गुरु का स्वास्थ्य भी अच्छा करेंगे। हाँ। और धर्म कर्म में भी इनकी मतलब भगवान में, ईश्वर में आस्था रहेगी। बस इनको थोड़ा सा यहाँ पे भी अपनी वाणी पे ध्यान देना है, क्योंकि ये मंगल थोड़ा बोलने चालने में गड़बड़ कर देते हैं। अब इनकी जो 8वीं महत्वपूर्ण दृष्टि है वो गई है इनके कार्य क्षेत्र पर। अब कार्य क्षेत्र के तो ये कारक है ही मंगल, इसके मंगल तो यहाँ बैठ के बहुत शुभ फल देते हैं। अब कार्य क्षेत्र का डिपार्टमेंट संभाल के ये पराक्रम में चले गए हैं, यानी कि कार्य अपने पराक्रम से, अपने साहस से, अपनी हिम्मत से ये कार्य क्षेत्र के विस्तार में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत बढ़ावा करेंगे। जो काम रुके पड़े थे, जो बन नहीं रहे थे कब, उन सबको पूरे साहस के साथ ही फटाफट निपटाएंगे, बहुत तरक्की हासिल करेंगे। जो कोई लोग पहले इनकी टांग वांग खींच रहे थे कार्य क्षेत्र में, जहां भी ये काम करते थे, जॉब करते थे, जो भी करते थे, तो अब ये सबसे जो कोई निपट लेंगे, आराम से निपट लेंगे। दूसरा, अब कोई इनके साथ कुछ करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। इनका इतना दबंग व्यवहार रहेगा यहाँ पे कार्य क्षेत्र में, इतनी मजबूत पकड़ रहेगी कि अब कोई इनके साथ चाह के भी षड्यंत्र कर रहा होगा वो भी पीछे हट जाएगा। तो
तो कार्य क्षेत्र में इनको मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और तरक्की मिलेगी, ऊंचाई, अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो इस तरह से मकर राशि, मीन राशि वालों के लिए मंगल देव जी का ये गोचर बहुत ही लाभप्रद है। तो आज हमने बात की मुख्य 6 राशियां जिन्हें मंगल के गोचर परिवर्तन, राशि परिवर्तन के द्वारा लाभ होने वाला है। अन्य राशियों के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। और अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, या आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल या फिर कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।